जैसे ये आपका इलाका जो है, मैंने सुना कि आदिवासी समाज के काफ़ी लोग बहुत यहाँ ज़्यादा पर- ट्राइबल एरिया। काफ़ी ट्राइबल लोग यहाँ पर रहते हैं। हिंदुओं में कास्ट सिस्टम बड़ा ख़राब है, अपर कास्ट लोअर कास्ट। हमने अपने पुरखों को देखा भी कि उनका अलग हिसाब किताब होता था, हालांकि हमारी पीढ़ी में मुझे लगता है कम है, कम से कम मुझ में तो नहीं है। अब एक सवाल और आता है कि जात पात खत्म करने का तब होगा जब हम उनसे मिलना जुलना बैठना शुरू करेंगे, शादी ब्याह शुरू करेंगे। नहीं, हम जात पात और खत्म अगर हम करने ये के तय करें कि जैसे आपकी शादी है मेरी शादी है, क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदुओं एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं, क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे थे। समझना चाह रहे हो? हाँ, जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा, क्योंकि इस देश में आरक्षण है, हम्म। इस देश में बड़े छोटे हैं, इस देश में शंकराचार्य है, इस देश में वर्ण व्यवस्था है, इस देश में गोत्र व्यवस्था है। 5-5 टास्क हैं अगर आप जात पात खत्म करेंगे। उम्र खप जाएगी। जात पात के अंदर जो घृणा है वो खत्म करनी रामानंदाचार्य ने किया है ऑलरेडी। ये कैसे करोगे फिर? रामानंदाचार्य जी ने कबीर को भी ये चेला बनाया, सेन को भी चेला बनाया, रैदास को भी चेला बनाया। जो उसके अंदर का पार्टीशन है, ठीक है आपका सरनेम कुछ भी हो सकता है, ये अलग है, लेकिन हम सरनेम के स्थिति में आपको बड़ा या छोटा न माने। सुंदर। ये बहुत बारीक पॉइंट है जो इस देश का हिंदू समझ नहीं पा रहा। बल्कि लोगों ने हमें, जब हमने पदयात्रा की तो लोगों ने हमें गालियां दी, तो बड़े बड़े संतों ने, कुछ संत आए नहीं, हम आपके पॉडकास्ट पे यहाँ एक मजेदार बात खोलना चाहेंगे। एक दो ऐसे महापुरुष हैं जिनसे बड़ा हमारा अभिन्न अंग, बड़ी दोस्ताना, बड़ी कृपा उनकी, और हमने फोन लगाया कि आपको आना है, बोले बहुत अच्छा काम है हम आएंगे। अब प्रारंभ होने के पहले ही हमने फिर लगाया, आपको आना है जी, और आना इसलिए है कि हमें बल मिले, हम कोई गलती ना कर जाए, हम बच्चे हैं, बहुत चंचल स्वभाव है हमारा, हम बहुत मनमोजी आदमी है, बहुत चंचल स्वभाव, सच में बहुत चंचल स्वभाव है। तो हमने कहा कोई गलती ना कर जाए, गंभीरता रहनी चाहिए, और आप लोग रहेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, दूसरे दिन यहाँ तिरंगा या फहरा करके चल पड़ते हैं, अपन तो अकेले निकल पड़ते हैं, कार वहाँ जुड़ता है, लोग मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं पदयात्रा में, घटनाएं अच्छी बुरी सब होती हैं, लोग गले मिलते हैं, सामूहिक भोज होता है, लोग रोते हुए आते हैं, बच्चे रोते हुए आते हैं। एक घटना अनमोल अहिरवार की हमने जिक्र की थी, एक बालक आता है कि क्या हम आपके पाँव पड़ लें, तो हम भोजन कर रहे थे, हम कहा क्यों, पूछ क्यों रहा है, पूरे लोग तो अगल बगल के बिना पूछे ही सेल्फी खींच रहा हो, पड़ रहा। तो उसने कहा कि नहीं हम दरअसल अहिरवार हैं। तब हमने उसको कहा कि हमारी थाली में एक जगह खाली है, आज जरा भोजन हो जाए, बड़ा चला। तो ऐसी भी मूवमेंट आए। 6 दिन हो गए, संताना शुरू हुए, तो हमने अपने एक परिकर के एक पंडित जी हैं, उनको कहा कि, और सब अपने आए हैं, वो नहीं आ पाए, तबीयत ठीक है उनकी, कुशल है। तो बोले वो तो यहीं बगल में ही है। तो हमने कहा आए क्यों नहीं, बोले फोन नहीं उठा रहे। ओके, हम कहा अब आप परेशान मत। हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, 2 या 3 कॉल हम अपनी ज़िंदगी में अपनी तरफ से लगाते हैं, और हमें लगा कि आपको हमारी कॉल की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम इंतज़ार करते हैं कि अगर आपकी तरफ से आएगा तो आई एम वेट इन वॉच, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, फिर हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ये ज़िंदगी का हमारा उसूल है। वो इसलिए उसूल है कि हमारे कारण किसी को बोझ ना लगे, और तुम्हें लगे कि लगाना चाहिए। जब तुम्हें लगे कि आप फ्री हैंड महसूस कर रहे हो, तब आप लगा लीजिएगा, तब हमको उठाएंगे, तब हम आपके साथ वो धोखा नहीं करेंगे जो आप कर चुके हैं। तो नहीं, 2-3 बार उन्होंने कहा कितनी बार लगाया, बोले 3 हो गई। हम कहा चौथी लगाना भी मत प्लीज़। बाद में फिर रहस्य पता लगता है कि वो इस बात से नहीं आए हैं कि वो जात पात वाला जो आपका नारा है उसके कारण उनको आग लग रखी है। तो हमें बहुत बुरा लगता है कि इतना सम्मानीय पद व्यक्ति, इतना बुद्धिमान व्यक्ति, और हमारे बड़े भाई जैसा हमारा मित्र है, और हमारा व्यक्ति जात पात के नाम पर अगर नहीं पहुंचा, तो ये तो बड़ी बहुत प्राचीन कुरीति से जकड़ा हुआ आदमी है। और हमने कहा कि फिर तो ठीक है। तो हम अपनी जिंदगी में ये बात आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने बहुत झेला ये। तो लोगों ने फिर हमने उन्हें बताया, फिर हमने उनको सेटिस्फैक्शन भेजवाया कि दरअसल हमने ये नहीं कहा कि हमें जात पात मिटाना है, जात पात के अंदर जो गुमान भरा है हमें वो मिटाना है, इसके लिए हम बाहर निकले। मतलब जैसे ब्राह्मणों में कुछ लोग कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, ये हम श्रेष्ठ नहीं बताना चाह रहे। आप ज्येष्ठ हैं या श्रेष्ठ हैं, समान है हम। नहीं, आप सिर्फ हिंदुस्तानी हैं।
इंसान है, हिंदुस्तानी है। आप इंसान हैं। आप ही केवल महान नहीं है, इस देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति महान है। अब हमको समझ में आ रहा क्यों नहीं आए थे कुछ लोग। क्योंकि ये है, अभी भी लोगों में जातीय श्रेष्ठता लेकिन ये है। गलत है। और फिर आप उद्बोधन देते हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। आप कहते हो कि हिंदू एक हो। कैसे एक होगा हिंदू? तुम्हारे अंदर का कीड़ा मिटेगा नहीं और आप हिंदू एक कर लोगे। हम गोत्र नहीं मिटाना चाहते आपका, हम आपको वर्ण से नहीं हटाना चाहते, हम आपकी जाति या सरनेम नहीं मिटाना चाहते, ना हम आपको यह कहना चाहते कि आप फलाने से शादी करो या ढिकाने से। यह मूर्खतापूर्ण बात है। आपकी स्वतंत्रता है। भारत 1947 में आजाद हो चुका और यहां अंतरजातीय विवाह के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित कर रही है और आप करिए, आपको मुबारक है। लेकिन उसके अंदर की घृणा तो मिटा दीजिए, तो अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहमत है, चीजें आसान कर दी आपने। बहुत सॉल्यूशन, हमने इतना बारीक सॉल्यूशन गुरु ने दिया, हमने तो नहीं, हमारे गुरु ने हमें जो बुद्धि दी, हमने बहुत बारीक सॉल्यूशन दिया कि आपको कुछ भी नहीं, ना आरक्षण वालों की लड़ाई, नहीं तो कल आरक्षण वाले अहिरवार हमारे साथ क्यों खड़े हुई? हाँ, कहीं उनका आरक्षण छीन लोगे फिर आप। हाँ, वो क्यों खड़े होते? वो हमारे साथ चले ही इसलिए। आप सुन के चौंकेंगे 6,000 अहिरवार समाज के लोग हमारे साथ चले। 6,000 और 1-2 दिन नहीं, 9 दिन। 9 दिन। ठीक, सुंदर। अब आपने हिंदुओं को एक कर दिया,